हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे रिसेंटली आईआईटी रोपर ने एक डिवाइस जो है उसको मैन्युफैक्चर किया है जो दिखने में कुछ ऐसे यूएसबी डिवाइस जैसी है जिसका नाम है अम्बी टैग। तो ये एमबी टैग एक्चुअली में है क्या, इसकी यूजेस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और अभी के प्रेजेंट सिचुएशन में ये कैसे हेल्प करेगी, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, सब चीजों के ऊपर यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए, फ्रॉम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। ऐसे प्रश्न आपको कभी कभी प्रीलिम्स में डायरेक्ट पूछे जाते हैं या फिर मेंस में भी आपको जो है ऐसे प्रश्न पूछने की संभावना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहेगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। और इस वीडियो का जो नोट है आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने वेबसाइट का लिंक दे दिया है, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली आईआईटी रोपर ने एक जो डिवाइस जो है ये डेवलप किया है जिसका नाम है एम्बीटेक। नाम ध्यान से याद रखिएगा, और किसने किया है कभी कभी ये भी आपको पूछे जा सकते हैं यहाँ पे। तो मेनली देखिए, एम्बीटेक का यहाँ पे जो एक्चुअली फुल फॉर्म आप बात बोल सकते हैं कि रियल टाइम एम्बियंट टेम्परेचर, जो भी पेरिशेबल आइटम्स होती है उसकी ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड। यानी कि जो भी कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में उसको मेंटेन करके रखना पड़ेगा, अगर उस पर्टिकुलर टेम्परेचर में उसको मेंटेन करके नहीं रखा गया तो उसकी क्वालिटी जो है ये स्पॉइल हो सकती है, वो खराब हो सकती है। तो ऐसे जो चीज होती है, जो पेरिसेबल आइटम्स होती है, उसको टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए जो भी कोल्ड चेन टेक्नोलॉजी होती है या फिर जो भी एक सिस्टम होती है उसमें ये बहुत ही किफायती, बहुत ही फायदेमंद सिद्ध हो सकते हैं। स्पेशली अगर बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड वैक्सीन, जो बॉडी ऑर्गन्स हो गई या फिर ब्लड से रिलेटेड। तो इस डिवाइस को जो है डेवलप किया गया है अंदर टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब जिसका नाम है अवध। तो अवध का जो फुल फॉर्म है एग्रीकल्चर एंड वाटर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हब, और इसके साथ जो है स्टार्टअप स्क्रैच नेस्ट, इन दोनों के साथ मिलकर इसको डेवलप किया गया है। तो अवध बेसिकली क्या है, आईआईटी रोपर का एक रिसर्च सेंटर है और जिसको सपोर्ट भी मिला है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, शॉर्ट फॉर्म में है जिसको हम शर्प भी बोलते हैं। तो अवध बेसिकली क्या है कि जो एग्रीकल्चर फील्ड हो गई या फिर वाटर रिलेटेड फील्ड में जो भी रिसर्च किया जाता है, और इसको जो है डीएसटी का भी सपोर्ट मिला हुआ है। तो डीएसटी जो है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आती है। छोटी छोटी चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी चाहिए। तो रिलेटेड टू अगर एमबी टेक के बारे में बात करेंगे तो ये जैसे कि आप लोगों ने इमेज भी देखा कि ये एक यूएसबी जैसी डिवाइस है, बहुत बड़ी नहीं, बहुत ही एक पोर्टेबल डिवाइस है, बहुत आसानी इसको कैरी करके लेके जाया जा सकता है। तो ये इंडिया का पहला इंडिजिनियस टेम्परेचर डेटा लॉगर है कोल्ड चेन मैनेजमेंट को मेंटेन करने के लिए। तो देखिए कि इससे पहले इंडिया जनरली ऐसे प्रोडक्ट जो है बाहर से मंगवाती थी, और मेनली ये है इंडिया का खुद का बनाया हुआ। और इसमें क्या है कि एक जो फीचर्स है कि किसी भी जगह पे अगर इसको यूज किया गया, इसको इंस्टॉल किया गया, तो ये सराउंडिंग टेम्परेचर का रिकॉर्ड जो है इमीडिएटली रियल टाइम टेम्परेचर ये आपको दिखा देगी। रेंज इसकी जो है -40 डिग्री सेंटीग्रेड से +80 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि अगर मान लीजिए कि एक जो चैम्बर है उस चैम्बर में पेरिसेबल आइटम्स रखा गया है और उसके सराउंडिंग टेम्परेचर कितने हैं और इनसाइड टेम्परेचर कितने हैं, रियल टाइम टेम्परेचर आपको यहाँ पे दिखाया जा सकता है। कभी कभी ऐसे हो सकता है कि कुछ कुछ केसेस में ये रेंज जो है मैटर करता है, लेकिन अगर जो भी चीजें हम पहले इंपोर्ट करते थे उसकी रेंज इससे कम होती थी। तो ये जो है -40 से लेके +80 तक ही टेम्परेचर इसमें रिकॉर्ड करती रहती है। तो अगर बात करेंगे यहाँ पे इसको जब चार्ज किया जाता है एमबीटेक को, ये एक बार अगर चार्ज कर दिया गया तो 90 डेज तक विदाउट चार्जिंग ये कंटिन्यूअसली कम करती रहती है। जब इसको इंस्टॉल किया जाता है ये अलर्ट भी किया जाता है। मान लीजिए कि इस टेम्परेचर को फिक्स किया गया है कि अंदर की टेम्परेचर -20 डिग्री सेंटीग्रेड होनी चाहिए। मान लीजिए कि किसी भी वजह से ये -25 से लेके ये अगर बात कीजिए कि -15 हो गए, तो अगर -15 भी हो गई तो इनसाइड की चीजें यहाँ पे खराब हो सकती है। तो उसके लिए भी ये जो है अलर्ट जनरेट कर सकती है। एक प्री सेट टेम्परेचर में इसको अगर सेट किया गया उसके हिसाब से भी किया जा सकता है। और इसकी रिकॉर्ड जो है
अगर कंप्यूटर से भी कनेक्ट किया जाता है तो उसको भी मॉनिटर किया जा सकता है कि टेम्परेचर चेंजेस कितनी होती है। तो बहुत ही पोर्टेबल और बहुत ही यूजफुल है, यूजर फ्रेंडली भी है, तो बहुत ही अच्छी तरीके से इसको यूज किया जा सकता है। तो अगर एम्बीटेक के हम लोग सिग्निफिकेंस के बारे में समझेंगे तो देखिए कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो पेरिशेबल आइटम्स एक जगह से दूसरे जगह पे जो है ट्रांसपोर्ट किए जाता है, चाहे वो वेजिटेबल्स हो गई, मीट हो गई, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गई, ये भी पेरिशेबल आइटम्स। क्योंकि मान लीजिए कि अगर डेयरी प्रोडक्ट्स अगर ट्रांसपोर्ट करना है, मान लीजिए कि आंध्र प्रदेश से वेस्ट बंगाल ट्रांसपोर्ट करना है, तो उसको एक कोल्ड चेयर टेक्नोलॉजी में तो उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, लेकिन उसके टेम्परेचर की मॉनिटर करने के लिए ये डिवाइस को यूज किया जा सकता है। इवन एनिमल सीमेन जो होती है उसकी ट्रांजिशन में भी जो है एक टेम्परेचर मेंटेन करके रखनी पड़ती है, उसके लिए भी इसको यूज किया जा सकता है। मेनली यहाँ पे जो है अभी के प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से जो वैक्सीन की ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, तो ऐसे डिवाइसेस बहुत ही यूजफुल है। तो आपको एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछने की बहुत ही संभावना है। तो मान लीजिए कि वैक्सीन जो है यहाँ पे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में मेंटेन करके एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर किए जा रहे हैं यहाँ पे, तो उस जगह पे उसको यूज किया जा सकता है। और इस प्रोसेस के थ्रू कहीं से भी जो एक ऐसी जगह पे है जहां पे लास्ट माइल ऑफ द कंट्री है, मान लीजिए कि एकदम केरला के अंदर तक या फिर मिजोरम के एकदम छोटे से इलाके तक भी इसको ट्रांसफर करना है, तो उसको टेम्परेचर को मेंटेन किया जा सकता है मॉनिटर करके। तो एमबीटेक जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पुश है रिगार्डिंग आत्मनिर्भर भारत। क्योंकि पहले जो है ऐसे प्रोडक्ट्स हम लोग बाहर से मंगवाते थे, और जब बाहर से मंगवाते थे तो मान लीजिए कि अलग अलग देश, चाहे वो सिंगापुर हो गई, हांगकांग, आयरलैंड, चाइना, तो उसके लिए इकोनॉमी जो है ये आउटफ्लो हो रही थी। अभी ऐसे चीजें जब हम लोग खुद से बना सकते हैं, उसके फीचर्स को हम लोग खुद से डेवलप कर सकते हैं, तो ये डेफिनेटली जो इकोनॉमी आउटफ्लो है उसको कंट्रोल करती है। देश की अलग अलग नीड्स के हिसाब से इसको यूज किया जा सकता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग एमबीटेक। आप ये नाम भी अगर याद रखेंगे इस वीडियो के साथ, तो आपकी सारी चीजें आपको एग्जाम्स में याद आ जाएगी। तो आशा करते हैं इससे आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा। और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा, इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है, और आप लोग का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज। टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।